श्री डाल सिंह जी रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। ईश्वर की कृपा से इनकी नौकरी में इन्हें अच्छे अच्छे महात्माओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रद्धानंद जी, कृष्णानंद जी, बाबा नीम करौली जी, बाबा आत्मानंद जी, दूधाधारी बाबा आदि आदि के दर्शन इनको होते रहते थे और इनके पास दर्शनों में आना जाना भी होता था। मगर इनका कोई गुरु नहीं था, न ही किसी को इन्होंने अब तक गुरु बनाया। वे गुरु बनाने से पहले भली भांति जांच पड़ताल करना चाहते थे। उनकी पत्नी कहती थी कि जिसको आप गुरु बनाओगे वही मेरे गुरु होंगे। अंततः 1953 में स्टेशन ऑफिसर जीआरपी अलीगढ़ के पद पर जब वे तैनात हो गए तब उनकी मुलाकात श्री पद्म सिंह जी से हुई। वे देवरिया में पुलिस अधीक्षक रह चुके थे। आईपीएस पद पर तैनात पद्म सिंह जी बाबा के परम भक्त थे, लेकिन अपने अनुभव बताते हुए वे श्री डाल सिंह जी से कहते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा नास्तिक था। पहले ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन जब से मैं देवरिया क्लब में डीएम और बड़े बड़े सैंक्शन जज के साथ मिलना शुरू हुआ तो वे लोग श्री देवरा बाबा का जिक्र करते थे। कोई उनकी उम्र 250 साल तो कोई 500 साल बताता था। मैंने इतनी उम्र का कोई मनुष्य नहीं देखा था, लगता था ये सब कल्पना है। पर जब मैं पहली बार बाबा के दर्शन करने गया तो बाबा ने उनसे तुरंत ही कहा, बच्चा मेरी जांच पड़ताल करके आए हो ना? अच्छा बच्चा पद्म सिंह, तुम मेरी जांच पड़ताल कर लो। आईपीएस पद्म सिंह जी समझे कि मैंने बाबा को किसी ने बता दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बाबा सबके बारे में जानते थे। उसके बाद कई बार वे बाबा के दर्शन करने गए। एक बार खुश होकर बाबा ने उन्हें गुरु दीक्षा भी दी। श्री डाल सिंह जी ने पद्म सिंह का ये वृत्तांत सुना तो उनके मन में भी बाबा के दर्शनों की इच्छा हुई, मगर सोच नहीं पाए कि जाएं कैसे। किंतु 1 महीने बाद ही अचानक उनका ट्रांसफर गोरखपुर में हो गया। गोरखपुर के पास ही देवरिया पड़ता है। ये शायद बाबा की इच्छा से ही हुआ था। उनके घनिष्ठ मित्रों ने उनको डराया कि जहां आप जा रहे हैं वहां हाइड्रोसिल, फील पावा और घेंगा आदि की बीमारियां हो जाती हैं। गोरखपुर का पानी बहुत खराब है। मगर उन्होंने सोचा कि ये बदली श्री देवरा बाबा की कृपा है, इसीलिए मैं भगवत इच्छा से गोरखपुर जरूर जाऊंगा। जिस दिन उन्होंने चार्ज संभाला उसी दिन वे बाबा के दर्शन करने के लिए चले गए, एक छोटे सिपाही के साथ। लेकिन जैसे ही बाबा के दर्शन करने पहुंचे, बाबा ने उन्हें नाम लेकर पुकारा। बाबा का बहुत अच्छी तरह दर्शन हुआ। उसके 2-4 बार और दर्शन कर गए। बाबा ने खुश होकर उन्हें गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा के बाद श्री डाल सिंह जी की दुनिया ही बदल गई। अब वे भगवत भक्त बन गए। नित्य प्रति भगवान का स्मरण, गुरु मंत्र का जाप और बाबा का चिंतन करते रहते। अक्सर नौकरियों में कई बार उन्हें कठिनाइयां आईं, परंतु बाबा की कृपा से उनके बताए धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी सबसे पार पा गए। श्री गुरु की कृपा का यही फल होता है कि बड़े से बड़े कार्य भी सहजता से हो जाते हैं। जब गुरुदेव साथ होते हैं या गुरु कृपा पास होती है तो कठिनाई नहीं होती। इस दुनिया के भयंकर जाल से निकलने के लिए गुरु कृपा का संबल सबको चाहिए, सबको। जय श्री राधे। मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ भी ये संबल अवश्य होगा। आपको दुविधा से निकालने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। बात है आपके ध्यान देने की। भगवान आपको नहीं भूले, आप ही इस दुनिया में उनको भूल गए हैं। प्रभु को याद रखिए, भूलिए नहीं। श्री राम, जय जय राम।